हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कोरोजन और लास्ट रेंसिडिटी। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से स्टार्ट करते हैं। अ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन करने में मदद करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। Reducing agent, a substance that helps in the reduction of another substance is called reducing agent। तो ये बात हुई डेफिनेशन की। आइए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है 2H2S plus SO2 that gives 3S plus 2H2O। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये वाले पोर्शन क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया टू वाटर। यहाँ ऑक्सीजन था और ये रिड्यूस होके सिर्फ सल्फर रह गया, तो यह क्या हुआ है, रिडक्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन में 4 सवाल बनते हैं। पहला, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो H2S। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, SO2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो देखिए ऑक्सीडेशन ये हो रहा है इसका, तो इसके साथ वाला क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसा कि हमने सीखा कि जो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में दूसरे सब्सटेंस को, तो जो हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड उस पे नहीं, उसको छोड़ के जो दूसरा उसके साथ होगा वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, SO2। जबकि अगर मैं बात करूँ रिड्यूसिंग एजेंट की, तो SO2 रिड्यूस्ड हो रहा है S में, सल्फर में, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, एजेंट मतलब उसकी मदद करने वाला जो रिडक्शन में उसकी हेल्प करेगा, वो यहाँ क्या होगा, H2S। तो अब देखते हैं व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन इज अ प्रोसेस बाय विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical such as acid on their surface। तो कोरोजन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल ख़राब होना शुरू करता है, मतलब उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। किसकी वजह से, एयर, मॉइस्चर या कोई केमिकल जो उसकी सरफेस पे पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम 3 तरह के सिर्फ मेटल की बात करेंगे और तीनों तरह में अलग अलग तरह के कोरोजन देखेंगे। एक देखेंगे आयरन में, एक देखेंगे कॉपर में और सिल्वर में। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। तो कोरोजन इन केस ऑफ आयरन को हम स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जो है रस्टिंग। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, व्हेन कैप्ड ओपन इन मॉइस्ट एयर। ये जनरली हम लोग को पता होता है। रस्टिंग क्या है, जंग लगने वाला प्रोसेस, जो जंग लगती है लोहे के ऊपर, वही ये बेसिकली क्या है, रस्टिंग है। तो समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, हम केमिकल रिएक्शन से देखते हैं। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये दोनों चीज़ें एयर में मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से आयरन पे एक लेयर चढ़ जाती है, किसकी, आयरन ऑक्साइड की, .XH2O। तो यहाँ पे X के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज X। X एक केमिकल फॉर्मूला है ऑफ हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मतलब कितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको ये इक्वेशन याद करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कॉपर किस तरह से कोरोड होता है। तो आपने देखा होगा जनरली न्यू कॉपर, जो कि एक ब्राउन कलर का वेसल होता है, उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, किसकी, कॉपर कार्बोनेट की, कुछ दिनों के बाद रखने पे, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। बिल्कुल रस्टिंग की तरह ही एयर और मॉइस्चर की वजह से उस पर जो एक तरह से कोरोजन होता है उसका, वो ग्रीन कलर की उस पर क्या हो जाती है, एक लेयर लग जाती है। अब बात करते हैं सिल्वर की। अब सिल्वर का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा हुआ होगा कि सिल्वर की ज्वेलरी भी हमारी कुछ दिनों के बाद ऑक्सीडाइज हो जाती है, थोड़ी काली पड़ जाती है। तो बेसिकली इसी प्रोसेस की वजह से होता है। ऑल्दो सिल्वर इज कंसिडर अ नोबल मेटल। नोबल मेटल का मतलब है जो जल्दी रिएक्ट नहीं करता किसी से। Yet it reacts with some sulfur compounds as hydrogen sulfide to form a black layer or a silver sulfide। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई जा रही है कि वैसे तो वो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन काफ़ी समय से यूज़ करने के बाद या फिर सल्फर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर के साथ रिएक्ट करने के बाद ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म कर लेता है। अब बात करते हैं कि क्या कंडीशन चाहिए कोरोजन के लिए। तो 2 कंडीशन जो हम तीनों एग्जाम्पल में कॉमन देखी हमने, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो है रेंसिडिटी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटीरियल, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फाउल ओडर एंड टेस्ट इन दैम।
तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम खाना कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दें, कुछ ज़्यादा समय के लिए, तो हम देखेंगे कि उसमें स्मेल आने लग जाती है। गर्मियों में ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है कि बहुत जल्दी खाना ख़राब हो जाता है। तो इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है खाना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। बाकी हम एयर टाइट कंटेनर में चीज़ें रखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनमें गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस, जिससे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो चिप्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम अवॉइड कर सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको ये वाला चैप्टर की पूरी सीरीज़ पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।